नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। मैं हूं आपका दोस्त जीतू और आज की वीडियो बिहार में हजारों संख्या की स्वयंसेवक के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। साथियों, लंबे समय से रोजगार और समायोजन की मांग कर रहे संख्या की स्वयंसेवक के लिए एक उम्मीद का किरण जाग चुकी है, क्योंकि पहली बार योजना विकास विभाग मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने संख्या की स्वयंसेवक के मुद्दे को लेकर बहुत बड़ा चर्चा की है। सबसे बड़ी बात क्या है, अब मामला केवल धारणा, प्रदर्शन, सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विभागीय स्तर पर फाइलों की समीक्षा शुरू हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों, आज की जो वीडियो है, हम आपको सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी विस्तार से, डिटेल से सारा जानकारी आपको देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। मंत्री जी ने क्या कहा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आदेश का क्या असर पड़ा, हाईकोर्ट के फैसले का काम क्या महत्व है, डॉक्टर एन विजय स्वामी की भूमिका क्यों अहम मानी जा रही है, और क्या सच में वर्षों का संघर्ष अब रंग लाने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, संख्याकी स्वयंसेवक का संघर्ष कोई नया संघर्ष नहीं है। कई सालों से हजारों युवा इस उम्मीद में लग रहे हैं कि सरकार उनकी मेहनत को समझेगी और उन्हें रोजगार का अवसर देंगे। लेकिन दोस्तों, कई बार आंदोलन हुआ, कई बार ज्ञापन दिया गया, विधायक और मंत्री से मुलाकात हुई, सोशल मीडिया पर अभियान चलाए गए, लेकिन हर बार अंतिम समय में कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती थी। कभी विभागीय देरी, कभी कोर्ट का मामला, कभी अधिकारी का ट्रांसफर, तो कभी सरकार पे दबाव। अब इसी वजह से हजारों युवाओं की उम्मीद अधूरी रह जाती थी। लेकिन इस बार मामला अलग दिख रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको समझना होगा, इस बार सबसे बड़ा फर्क यह है कि विभागीय स्तर पर गतिविधियां तेज दिखाई दे रही। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से भी सभी विभाग को आदेश दिया गया है कि सभी लंबित मामलों को तेजी से पूरा किया जाए और खाली पदों को भरा जाए। यही वजह है कि अब योजना और विकास विभाग भी एक्टिव मूड में आ चुके हैं। दोस्तों, मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा का भी बड़ा बयान आया है। साथियों, यहाँ पे जो जानकारी निकल कर आई वो भी आपको समझना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, योजना एवं विकास विभाग के मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ कहा कि विभाग कई प्रतिक्रियाएं लंबित देख रही है, उसे तेजी से पूरा करने का विचार किया जा रहा है। यानी कि विभाग में जो भी फाइल पेंडिंग है उसे क्लियर करने का आदेश भी दिया गया है, उस पर भी चर्चा की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि हाईकोर्ट के फैसलों को ध्यान में रखा जाएगा, खाली पदों को भरने की दिशा में काम होगा, विभाग को मजबूत बनाया जाएगा, हुई प्रतिक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जब कोई मंत्री खुद इस प्रकार का बयान देता है तो उसका असर सीधा विभागीय पर पड़ता है, और यही कारण की संख्या की स्वयंसेवक के बीच उम्मीद बढ़ चुकी है। दोस्तों, हाईकोर्ट के फैसले का महत्व, साथ ही मंत्री जी ने अपने बयान में साफ कहा कि कोर्ट के फैसले को जिक्र करते हुए अब इसका इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, इसका मतलब होता है कि सरकार केवल राजनीतिक स्तर पर नहीं बल्कि कानूनी पहलुओं को भी ध्यान में रखकर ये काम करने को राजी हो रहे हैं। और यहाँ पे और भी जानकारी निकल कर आ रही है, जब किसी मामले में कोर्ट के निर्णय शामिल होते हैं तो उनकी गंभीरता और बढ़ जाती है। इसलिए अब यह माना जा रहा है कि मामला पहले की तुलना से ज़्यादा मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है। दोस्तों, डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी की भूमिका। दोस्तों, इस मामले में जिसका नाम सबसे ज़्यादा चर्चाएं चल रही है वो है डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी, जो योजनाएं एवं विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव है। जानकारी के अनुसार संख्या की स्वयंसेवक से जुड़ी लंबित फाइल फिलहाल उनके स्तर पर देखी जा रही है। अब इसका मतलब यह है कि मामला सीधे विभाग के शीर्ष पर प्रशासनिक स्तर पर पहुंच चुका है। अब जब किसी फाइल पर अपर मुख्य सचिव स्तर से जांच होती है तो माना जाता है कि प्रक्रिया पूरी तरह से संभव हो चुका है, यानी कि सक्रिय हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। इसलिए जितने भी संख्या की स्वयंसेवक है उनको लेकर बहुत ही अच्छी गुड न्यूज निकल कर आ रही है। दोस्तों, सोशल मीडिया और आंदोलन का क्या असर पड़ा, यहाँ पे समझिए। आज के समय में सोशल मीडिया की ताकत बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है। अगर कोई मुद्दा लगातार उठाया जाए तो वो सरकार तक पहुंच जाती है। संख्या की स्वयंसेवक ने लगातार अपनी आवाज़ उठाई है, जो कि फेसबुक अभियान, व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर पोस्ट, धरना प्रदर्शन, मीडिया कवरेज, इन सभी चीज़ों को मुद्दे में देखा गया है, जिसे लेकर अभी तक सभी की उम्मीद जिंदा है। और शायद यही वजह है कि अब सरकार भी इस मामले को गंभीरता से देखने लगी है। दोस्तों, यह केवल 5000 संख्या की स्वयंसेवक की बात नहीं हो रही, यह बात हो रही है 5000 परिवार की उम्मीद की। कई युवाओं ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण साल इस उम्मीद में बिता दी है कि एक दिन इसका रोजगार जरूर मिलेंगे। कई लोग आर्थिक संकट से गुजरे, कई लोग परिवार से संघर्ष किया, लेकिन फिर भी उन्हें उम्मीद नहीं छोड़ी और आज वह सकारात्मक संकेत मिल रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में आगे बड़ा कुछ होने वाला। तो देखिए दोस्तों, अभी तक कोई अंतिम सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ, लेकिन जो संकेत सामने आ रहे वो काफी महत्वपूर्ण है। मंत्री स्तर पर चर्चा, विभागीय समीक्षा, हाईकोर्ट का जिक्र, लंबित फाइलों पर विचार, खाली पदों का भरने की बात, ये सभी चीजें करती है कि विभाग
इस बार गंभीर मुद्दे को देख रही है। दोस्तों, अफवाहों से आप सभी को बचना है। साथियों, मैं आपको बता दें, सोशल मीडिया पर कई तरह के फर्जी खबरें भी फैलते रहते हैं। कभी फर्जी आदेश वायरल किया जाता है, कभी नियुक्ति की तारीख बता दी जाती है, कभी बिना प्रमाण के बड़ी घोषणाएं कर दी जाती है। लेकिन केवल आधिकारिक जानकारी पर ही आपको भरोसा करना है। जब तक सरकार की तरफ से अंतिम आदेश जारी नहीं होता, तब तक धैर्य बनाए रखना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, पिछली बार क्या क्या रुकावटें आई थी आपको बता दें। सिलेबस को देखें तो कई बार ऐसा लगा कि प्रक्रिया पूरी तरह पूरी होने वाली, लेकिन दोस्तों कई बार कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई रुकावट जरूर आई है। कभी अधिकारी बदल गए, कभी मंत्री बदल गए, कभी कोर्ट का मामला सामने आया, कभी फाइल अटक गई और इसी वजह से लोगों का भरोसा टूटता चला गया। लेकिन इस बार माहौल थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। इस बार उम्मीद ज़्यादा जाग चुकी है दोस्तों, क्योंकि इस बार विभागीय स्तर पर चर्चा शुरू हो चुकी है। मंत्री खुद बयान दे रहे हैं, मुख्यमंत्री स्तर से निर्देश की बातें सामने आई है, हाईकोर्ट का जिक्र भी हो रहा है और फाइल की प्रक्रिया रूप से विचार होने की चर्चा भी चल रही है। यानी मामला अब पहले से ज़्यादा गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। दोस्तों, अगर फैसला आता है तो क्या असर पड़ेगा? सरकार सकारात्मक निर्णय लेती है, इसका असर केवल संख्याकी स्वयंसेवक तक ही सीमित नहीं रहेगा। ये बिहार के हजारों युवाओं के लिए बड़ा संकेत हो सकता है और बड़ा संदेश भी साबित हो सकते हैं। अगर कोई मुद्दा लगातार और संगठित तरीके से उठाया जाए तो एक दिन सरकार उस पर ध्यान देना ही पड़ता है। दोस्तों, विभाग को ट्रीट करने का मतलब होता है, जब मंत्री जी कहते हैं कि विभाग को मजबूत और व्यवस्थित बनाया जाए, इसका मतलब केवल ऑफिस व्यवस्था नहीं, इसका मतलब होता है खाली पद भरना, लंबित समाधानों का पालन करना, रुकी हुई प्रतिक्रियाओं को पूरा करना, योजनाओं को जमीन पर उतारना। यही वजह है कि लोग इस बयान को संख्या के स्वयं के मुद्दे को जोड़कर देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आंदोलन शांतिपूर्ण संगठित हो तो इसका असर जरूर पड़ता है। संख्या के स्वयं ने वर्षों तक संघर्ष किया, लेकिन हार नहीं मानी और शायद यही कारण है कि आज उनका मुद्दा विभागीय स्तर तक पहुंच चुका है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, फिर से मैं आपको साफ कर देना चाहता हूं, अभी तक कोई अंतिम सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो संकेत सामने आ रही है वो निश्चित रूप से सकारात्मक माने जा रहे हैं। इसलिए धैर्य बनाए रखें और केवल आधिकारिक अपडेट पर ही भरोसा करें। दोस्तों, युवाओं को लेकर अपनी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण साल इस उम्मीद से गुजर गए हैं कि एक दिन उनकी मेहनत का फल जरूर मिलेंगे। कई माता पिता आज भी अपने बच्चों को रोजगार की उम्मीद लगाए बैठे हैं और अब पहली बार ऐसा लगा कि शायद संघर्ष का परिणाम सामने आने वाला है। अगर दोस्तों और साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि संख्याकी स्वयंसेवक से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल जॉब जॉन जीतू को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको थोड़े से अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कॉमेंट में जरूर बताइएगा आपको लगता है कि इस बार संख्याकी स्वयंसेवक को वर्षों का पुराना सपना पूरा होने वाला है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में बता दी है। फिर भी कोई जानकारी छूट गए, बोलने में मिस्टेक हो या कोई गलती हो गए तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी, नई सूचना के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।